बिना दुनिया में काम होता नहीं और आपको पुण्य से कोई मतलब नहीं। आप पुण्य को हे समझते हैं। और यहां पर आचार्य कहते हैं राम लक्ष्मण जी, लक्ष्मण और सीता बिना पुण्य के कैसे निकले होंगे घर के अंदर से, बताइए। संपत्ति रहते रहते, घर में रहते रहते संपत्ति इकट्ठी कर लीजिए। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, नमस्कार करने से, नमोस्तु करने से, भगवान के सामने, गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने माथा घुटना सब टिकाने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने खड़े खड़े उदक चंदन करते हैं कि बैठ करके? घुटना नहीं, दर्द मुड़ता नहीं। भगवान तुम लोग का पुण्य तो बहुत तेज है, एक ही वेदी है तुम्हारे यहाँ। कितनी वेदी है? एक ही वेदी है तुम्हारे यहाँ। ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि एक एक मंदिर में 27 वेदियां हैं और महिलाएं 27 की 27 वेदी की बैठ करके वंदना करती हैं, कायोसर करती हैं और मंदिर से बाहर आती हैं। तेज पुण्य है बड़नगर वालों का। इतना बड़ा 13 पंथ की गोट बना हुआ है, इसमें एक ही वेदी है, लेकिन अफसोस इसमें भी है कि उसमें भी आप बैठ करके नमोस्तु नहीं करते। अंतर मन से पूछना एक बार, अगर कोई पीछे नहीं देख रहा हो तो मंदिर में तुम्हारे धर्म ध्यान करने का तरीका क्या है? एक बार पूछना अंतर मन से। मान लो मंदिर में कोई नहीं है, एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ तुम पहुंच गए। अब भगवान और तुम्हारी दो की मुलाकात है, क्या पूजा कर पाओगे? बोलो। नहीं हो पाएगी महाराज। अकेले में प्रतिमा के सामने का मूल पटकने महाराज। कोई एकाध व्यक्ति पीछे से देखे तो नमोस्तु करने का मजा आए, फिर हाथ हिलाएं, आंख बंद करें, नमो रेंताड़म पढ़े, सिद्धाड़म पढ़े। कोई तो देखे, कोई देख ही नहीं रहा है। भगवान सामने से देख रहे हैं। अरे बे भगवान आए, बे तो पत्थर की प्रतिमा है महाराज। कोई जीवित देखे तब तो नमोस्तु करने का, उदक चंदन करने का आनंद है। आपके साथ परिस्थिति इतनी बदली हुई है, आप मंदिर में भी अकेले धर्म ध्यान नहीं कर सकते। आपको एक वॉच करने वाला चाहिए, फिर आपका धर्म ध्यान होगा। कमी है ना संसार की। एक बार देख तो लो अपनी आंख से, फिर राम लक्ष्मण और सीता को देख लो, कंपैरिजन कर लीजिएगा, दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी। उच्चैर गौतम पढ़तेर भोगो दानात, दान देने से भोग मिला। शरीर का भी भोग और उपभोग दोनों मिल जाना तीव्र सातिशय पुण्य है बंधुओं। ऐसा मत समझना कि कोई तुमको सहजता में तुम्हारे साथ काम कर रहा है, उसके पीछे तुम्हारा पुण्य का बैकअप लगातार लगा हुआ है। बिना पुण्य के बैकअप के कुछ नहीं मिलता। उपासनात् पूजा, इतने सारे लोग रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, रामचंद्र जी की भक्ति कर रहे हैं, रामचंद्र जी के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि रामचंद्र जी ने प्रभु की उपासना करी है। उपासना करने से पूजा, प्रशंसा, सत्कार, मान, सम्मान आगे आगे करा जाता है। आपके घर के अंदर आप देखिएगा, समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके लिए बड़े से बड़ा आदमी अपना रास्ता छोड़ देता है। बाबूजी पहले आप निकल जाइए। क्यों? ये पूजा है। पूजा सत्कार अर्थे, सत्कार करने को पूजा कहते हैं। रामचंद्र जी का सत्कार हो रहा है, उसके पीछे भी कारण है कि रामचंद्र जी ने प्रभु की उपासना करी है और उपासना भी विधिवत करी है। अपनी धारणाओं की उपासना में और आगम सम्मत उपासना में जमीन आसमान का आजकल अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया। मंदिर जितने भी बनाए गए ना बंधुओं, कभी मत समझिएगा कि भगवान के मंदिर हैं। मंदिर से भगवान को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो सिद्धालय में अनंत काल के लिए विराजमान है, उनको तुम्हारे मंदिर से क्या मतलब। तुम 13 पंथ की गोट बनाओ, 1 मंजिल की, 2 मंजिल की, 10 मंजिल की, बड़ी धर्मशाला बनाओ, अच्छा स्वाध्याय भवन बनाओ, अच्छा पैसा इकट्ठा करो, भगवान को क्या मतलब। वो क्या तुम्हारा नीचे वैभव देखने के लिए आएंगे? अरे काला जी ने इतना बड़ा मंदिर बना दिया है, काला जी को आशीर्वाद दे देता हूं। न पूज्यार्थस्तै वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे।
तथापि ते पुण्य गुणस्मतिर्न पुनाद चित्तम दुरितांजनेभ्य। पूज्यपाद भगवान की स्तुति करते वक्त समंतवत गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि भगवान न पूज्यार्थस्तै वीतरागे, आप इतने वीतरागी हैं किसी की पूजा करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। न निंदया नाथ विवांत वैरे, कोई आपकी निंदा करे, आपकी प्रतिमा का भंजन कर दे, मंदिर से संपत्ति चुरा करके ले जाए, वीतरागे, आप तो वीतरागी हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु का भी जीवन है, निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे या आरती मणिमयी सहसा उतारे, साधु तथापि उनमें समभाव धारे, बैरी सहोदर जिन्हें एक सार सारे। आचार्य भगवंत ने दोहा पाउड़ में ये पंक्तियां लिखी हैं, अनुवाद किया है प्रवचन सार का, समसत्तु बंधु बग्गो समसु दुखो पसंद सनिंड समो की गाथा का, जिसमें जीवन शैली लिखी है। बात कह रहे हैं क्या समता का भाव है, उस वीतराग प्रतिमा को तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमको मतलब है। मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाए, मंदिर हमने अपने लिए बनाए थे। हमको मंदिर की जरूरत थी, सावक को मंदिर की जरूरत थी, यहां पर बैठ करके विशुद्धि स्थान बढ़ाऊंगा, यहां पर बैठ करके ध्यान करूंगा, यहां पर बैठ करके स्वयं की चिंता का चिंतन करूंगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी लफड़ेबाजी है संसार की। आदमी स्वयं की चिंता से अपने आप को इतना ग्रस्त करके रखा है, दिमाग में 24 घंटे फोबिया चलता है ना, अब मेरा क्या होगा, अब मेरी आगे पढ़ाई का क्या होगा, अब मेरा धंधा क्या चल रहा है, चल ही नहीं रहा है, अब मेरी शादी कैसे होगी, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, अब मैं कैसे भोग पाऊंगा, क्या क्या नहीं सोचते फालतू में। कितना सोचते हो कि नहीं? अभी भी बताओ, अभी भी चिंतन चल रहा है ना, महाराज दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है, बिल्कुल इज्जत नाम की चीज नहीं बची, पूरे मोहल्ले में आपका प्रवचन सुन रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन चिंता तो दुकान की है। 40 साल के व्यक्ति को काय की चिंता है? दुकान महाराज नहीं चलेगी, इज्जत नाम की चीज नहीं। अब बताओ, साधु आए, उनके पाद पे छाया की बोली ना ले पाए महाराज, दिल अंदर से बोला नहीं, पैसा तो था लेकिन दे देते तो घर में कमी पड़ जाती। राम राम राम, भगवान तुम्हारा भला करे।